उमारिया शकील और अब हमारा इलेक्शन कार्निवाल 4,900 किलोमीटर का फासला तय करके अंगूर और प्याज के लिए मशहूर शहर नासिक पहुंच चुका है। यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा जो ये कार्निवल जो सजा है एक बहुत ही ख़ास जगह सजा हुआ है। इस जगह की क्या खासियत है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा मंच सजे और थोड़ा गाना बजे। नासिक के मशहूर गुलाम साहब, आपने तो हमारा मंच बहुत खूबसूरती से सजाया। मुझे बताइए कितने साल से ये ढोलक बजा रहे हैं आप? 60 साल हो गए हैं मुझे। 60 साल? हाँ 60 साल। आपकी उम्र कितनी है? अरे उम्र तो 75 साल की है मेरी। कम से कम 10 बरस की उम्र से बजाता हूँ। तो ये नासिक के अलावा कहाँ कहाँ जाते हैं? पूरा हिंदुस्तान फिरते हैं हम। हाँ प्लेन से भी गए हम। प्लेन से भी गए और चारों तरफ राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बेंगलोर, चिकमंगलोर, सब तरफ हम गए। पूरे हिंदुस्तान में घूम कर के आए। तो क्या खासियत है आपको? लेकिन यहाँ पर सब लोग बोलते हैं नासिक वाला। नासिक वाला बोलते हैं सर। तो बहुत प्राउड फील करते हैं क्या? हाँ जी हाँ। ये बताइए कि चुनाव होने वाला है, इसी सिलसिले में हम लोगों का इलेक्शन कार्निवाल आया हुआ है NDTV का। तो चुनाव में वोट देना कितना जरूरी है? आप इतने साल में जब से आपने वोटिंग शुरू किया है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने वोट नहीं दिया है? जरूर दिया है मैं। हर बार दिया है? हर बार। कभी ऐसा कभी मिस नहीं हुआ है? नहीं मिस हुआ है। इस बार भी जाएंगे? जाएंगे जरूर। हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मंच पर आमंत्रण करूंगी लक्ष्मण साव जी को, जो भाजपा के स्पोक्सपर्सन हैं, दत्ता गायकवाड़ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं, आकाश छाजर कांग्रेस। ये रामकुंड है, ये जो जगह है ये रामकुंड के नाम से मशहूर है
और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग नासिक में है। और ये भी यकीन किया जाता है और बिलीफ है कि जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो 14 साल में से उन्होंने 2.5 साल नासिक में गुजारा था, और इसलिए ये काफ़ी ख़ास शहर है। तो इसलिए शायद इसकी पॉलिटिक्स भी बहुत ही ख़ास है और इस पर चर्चा भी होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ जो ऑडियंस है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि महिलाएं भी हैं और साथ में जो शख्स हैं यहाँ पर वो एजुकेशन के माहिर हैं। उनके जो सवाल होंगे वो बहुत अहम होंगे, जो उनके पर्सपेक्टिव होंगे वो बहुत अहम होगा। हमारे साथ यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो चीफ हैं वो भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछूंगी। 2 लोकसभा क्षेत्र है, नासिक और डिंडोरी। नासिक से भाजपा के आप लोगों ने अभी तक तय नहीं किया है कि कौन चुनाव लड़ेगा। हेमंत गोडसे शिवसेना के यहाँ के सांसद हैं अभी भी, और डिंडोरी से यूनियन मिनिस्टर भारती पवार हैं। प्याज की नगरी है, प्याज का मुद्दा सबसे ज़रूरी है। एक्सपोर्ट बैन आप लोगों ने 20 दिन पहले लिफ्ट किया, तो ये तो बस चुनाव से रिलेटेड है, तो ज़रूर किसान को तो ये समझ में आ ही जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये टेम्पररी है। दीदी जी, मैं आपको पहले आपने जो बात किया रामकुंड ज्योतिर्लिंग की, और इसके अलावा नासिक की बहुत सारी विशेषताएं और भी है जो पूरे देश को चलाने में हमको सहायता होती है। एक सांस्कृतिक धरोहर भी अच्छा है नासिक का। यह आध्यात्मिक जो बातें आपने बोली ये तो है जी, लेकिन सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत बड़ा है। आजकल जो टीवी सीरियल जितनी चलती है उसमें जो लीड आर्टिस्ट है ना, मोर देन 50% आर्टिस्ट नासिक के हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात पर भी ताली हो जाए। इसके बाद में जो लिटरेचर है, साहित्य है, जी, और साहित्य क्षेत्र के बहुत बड़े लोग, राइटर्स, सब जो नासिक कि से शिरवाड़कर जी है, कानिटकर जी है, ऐसे बहुत कम से कम 101 की लिस्ट होगी। जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला हुआ है, हाँ। ये भी है। प्याज की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बैन लिफ्ट हुआ है। वो भी बात हाँ, करेंगे। चलिए प्याज की बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी बात करेंगे ना। हाँ। लेकिन जब हम पहले नासिक में जब ये शो करने जा रहे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया देखने वाली है, पूरा भारतवर्ष देखने वाला है, चुनाव तो हमेशा आएंगे। पॉलिटिक्स पे आ जाइए। बहुत सारी विशेषताएं और हाँ। भी है। नासिक में 25-26 डैम्स है और मुंबई को पानी जाता है, और ये आधा जिला से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब जिला है। जी, एक बात जी, लेकिन जो मेरा सवाल है उस पर आ जाते हैं, क्योंकि जो जनता है वो उत्तेजित हो रही है। नहीं, ये सब पहचान के हमारे, आपके पहचान ये कोई के बात लोग नहीं है। उत्तेजित हो रहे हैं। एक मिनट, अभी बात ऐसा है जो 10 साल में जो हमारी गवर्नमेंट चली है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो दुनिया में पूरे देश और विदेश में भी जो सम्मान होने जा रहा है और आगे भी होने वाला है, लेकिन एक्सपोर्ट जनता ने मन बना लिया है। अगर देश का चुनाव है तो जहां के स्थानिक मुद्दे उठेंगे उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन मोदी जी को मत देने का जनता ने मन बना लिया है। प्याज की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी आप मुद्दे बोल रहे हैं, सवाल ये प्याज नहीं है। की चर्चा आज क्या हो गया? जो निर्यात बंदी थी वो खत्म हो गई। हाँ, आज वही बताइए ना। वो हो गई ना, वो मुद्दा गया आज से। कैसे कल गया? तक, आज सुबह तक उनका ये मुद्दा था, दोपहर के बाद ये मुद्दा नहीं रहा। चलिए अब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता। 20 दिन पहले यहाँ का जो एक्सपोर्ट का बैन था वो उठाना सरकार ने उठाया है, क्योंकि इलेक्शन आगे है। 220 मीट्रिक टन का जो बैन उठाया गुजरात का, और महाराष्ट्र का 90 मीट्रिक टन का उठाया। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो प्याज का उत्पादन गुजरात में सबसे ज्यादा हुआ, जो सफेद प्याज होता है, व्हाइट प्याज, जो यहाँ पे नहीं बनता, वो गुजरात में बनता है। जो 220 मीट्रिक टन का बैन जो उन्होंने उठाया, क्योंकि गुजरात के व्यापारियों के पास उतना प्याज अभी तक बचा हुआ है, तो क्यों 220 मीट्रिक टन का महाराष्ट्र में नहीं उठाया? यहाँ पे सिर्फ 90 मीट्रिक टन का उठाया, क्योंकि वो सारा प्याज किसानों का व्यापारियों के गोदाम में है। ये व्यापारियों के लिए किया है, ये किसानों के लिए नहीं किया है। और ये जो बोल रहे हैं ये प्याज के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इनके आंखों में वो प्याज के आंसू नहीं है जो किसानों के आंखों में है।
ये और नासिक का मगरमच्छ किसान, के आंसू हम नासिक बहाते का नहीं है। किसान, नासिक का, इनको अंगूर की नशा हो गई, इनको क्या मालूम प्याज। मगरमच्छ के आंसू हम बहाते नहीं प्याज के है। आंसू जब इनका सरकार था जो तो इन्होंने किसान कभी रो एक रहा एक्सपोर्ट का है, ये उठाया नहीं था। जो किसान रो रहा है, निर्यात बंदी कभी उठाई नहीं इन्होंने, कांग्रेस वालों ने। 1992 से 2014 ये हमने किया है। तक हम के कर आंकड़े सकते हैं आप सिर्फ ये निकाल निर्यात लीजिए। बंदी उठाने का काम। 1992 से 2014 तक के आंकड़े उठा लीजिए। ये इनके बस का गेम नहीं है, इनके इसलिए आंसुओं जनता ने में- उनको घर पे बिठाया है। चलिए एक मिनट उनकी भी बात सुन ले। ओपनिंग कमेंट्स है अभी तो चर्चा की शुरुआत हुई है, सब लोगों के पास आएंगे, आप लोगों के पास भी आएंगे। सर आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी है प्याज की, प्याज मुद्दा है और प्याज के एक मुद्दे पर सरकार भी हिली है, तो क्या वो मुद्दा किसान अब खुश हो गया है कि एक्सपोर्ट बैन लिफ्ट हो गया, या उसको इस बात का भय है कि ये फिर से कुछ होगा, ये बस चुनाव का दावपेच है? मैं उसके बात पे भी आता हूँ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मेरे दोस्त थे, नजीक थे, साहू जी, उन्होंने नासिक के बारे में आपको बताया। आनंद कानेरे थे, ताजा साहब शिरवाड़कर थे, मगर सावरकर को भूल गए। सावरकर भी इधर थे, वो भूल गए। एक मिनट देखो, मंच का रिस्पेक्ट रखने के लिए उनकी बात सुन लीजिए। अगर हम चुप बैठे, इसका मतलब हमको एक तो अधूरी बात करनी थी। नहीं आप उनकी ये नहीं, ये ठीक नहीं है। भी नहीं की है। ये बोलिए। सावरकर का अपमान करने वाले को साथ बैठते हैं और सावरकर का नाम लेते हैं। मुझे ये जानना है, सावरकर जी का अपमान करने वालों के साथ बैठते नहीं हैं। एक मिनट, मुझे ये जानना है ये क्या जनता भी ये वही महिलाओं मुद्दों का पर चर्चा अपमान करना करते हैं। चाहती है जिसपे आप लोग बात कर रहे हैं? नहीं। क्या जनता के और मुद्दे हैं? ये नासिक नगरी में, नासिक का ये एजुकेशन हब होना चाहिए, उसमें कोई गलती बात नहीं है। ये देखो कि आजकल 83% अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हर ओर चल रहा है, उसमें से ग्रेजुएशन का प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि अभी तक अपना ड्रॉप आउट परसेंटेज अगर 100 बच्चे पहले में स्टैंडर्ड फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं तो ग्रेजुएट 28.1 होता है, यानी 72% और एक 71.9% बच्चे काक हो जाते, ये कोई पता नहीं चलता। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? लोकल लोकल एमपी का कितनी जिम्मेदारी होती है? एमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ सी वन एग्जांपल, आईटी पार्क का जो है, आज बेंगलोर में पानी नहीं है, बेंगलोर में आईटी इतना बढ़ गया कि वहाँ पे उष्णता है, पानी नहीं है, बेंगलोर के लोगों को काम नहीं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हमारे हजारों बच्चे नासिक में काम बेंगलोर में करते, लेकिन होम नासिक में काम करके यहाँ से करते। यहाँ पे आईटी पार्क का 10 साल से 15 साल से चल रहा है। तो इस पर सवाल मैं आपसे पूछूंगी, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले जरा आप बताएं कि सबसे ज्यादा मुद्दा डॉक्टर्स के लिए क्या है? डॉक्टर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, वो बहुत कम है आज भी। नासिक के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसी बात की चर्चा करें तो यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी है, लेकिन हेल्थ टूरिज्म के लिए जो माहौल बनना चाहिए, जो फैसिलिटीज देना चाहिए, जो हेल्प करना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। नासिक इज द बेस्ट सिटी टू हैव द हेल्थ टूरिज्म। 10 साल से यहाँ पर शिवसेना के सांसद रहे हैं, तो जवाबदेही किसकी? इसके ऊपर मेरा जवाब ऐसा है, एक तो मैं बहुत अच्छा सम्मान करता हूँ इन दोनों का भी। गुरु के स्थान पर हमको आडके सर भी है, डॉक्टर भी है। बात ऐसी कि 2013 और 14 में हेल्थ का बजट 30,000 करोड़ था 2013-14 में, और 2023-24 में 90,000 करोड़ का है। ये मालूम होना चाहिए, 18% जीएसटी ये जानकारी होनी चाहिए, 18% ये जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए। ये झगड़े वाली बात नहीं है, जीएसटी भी लगवाया है। ये झगड़े की बात बजट नहीं बढ़ा है। है तो जीएसटी भी लगवाया है। अगर ये मेडिकल टूरिज्म जो होना चाहिए नहीं, वो होना चाहिए, लेकिन IT उसके पार्क लिए जो- प्रयास जारी है हमारे। आईटी पार्क तो प्रॉमिस किया हुआ है और उसके बाद आपने डिलीवर नहीं किया है। नहीं भाई, बातें ऐसी है, सैकड़ों बातों जो बातें हुई है वो उसके अभी बारे तक में भी चर्चा ब्रह्मगिरी होनी के चाहिए, वो भी पर्वत होगा, पे ये उनको IT वो भी पार्क होगा। वगैरह कुछ जो पता नहीं है। 50-60 साल में जिन्होंने किया नहीं है वो सवाल हमको कर रहे हैं, तुमने क्यों नहीं किया? ये हेल्थ, अरे ये हमने हेल्थ जो के 10 बारे साल में, में किया ये है, हेल्थ के इनको बारे में 60 साल में नहीं बोलेंगे। जोड़ा यहाँ है। पे मरने के इनके बाद पास कफन है, पे जीएसटी पूरा लगाया कोरोना इन्होंने। कालावधि ये में, हेल्थ के बारे में बात करेंगे। कोरोना ये कालावधि में हमको देश ने थाली जो बजाने सामना को किया। बोलते हैं। यहाँ पर वो भी लेता हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति की खासियत यह है कि इस बार चुनाव में जो वर्कर्स हैं वही कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हर
भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के पास एक एक पार्ट है, एनसीपी का और शिवसेना का। तो इसलिए जो वर्कर्स हैं वो कंफ्यूज रहेंगे। हमारे लेकिन पास ओरिजिनल है। आपके पास ओरिजिनल है। चलिए, मेरी पहली आप बीच में मत बोलिए, हाँ। मेरी बात सुनिए। जी, जो मैं आ रही हूँ। 2014 में जो मोदी साहब ने गारंटी दी थी, जी। पहली बात तो मैंने आपने बोल दिया। दूसरी बात, किसानों का दाम दुप्पट करेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोला, किसानों के लिए जो खत भी होता है उसके बारे में भी जीएसटी लगा दिया है। किसानों को भी गायकवाड़ साहब, मैं आपसे सुनो ये एक सवाल बात, पूछूंगी। और जो पैच के बारे में आप बोल रहे थे, जी। पैच जो गुजरात स्टेट है, अभी मुझे यह लगता है कि प्रधानमंत्री गुजरात के है या देश का रहता है। अगर देश का प्रधानमंत्री होता, जो कुछ देना है वो गुजरात को देते, या उद्योग गुजरात में चले जाते। किसानों की बात हुई वो गुजरात ये में। मुझे बताएं कि जब आपकी सरकार चल रही थी उनके साथ, तो आपने ये सब कंसर्न्स कितने बार रेस किए थे? 2014 के हम साथ में थे। हाँ, वही तो मैं पूछ रही बराबर है ना। जी। फिर भी हम जब हमारा साथ में थे तो कितने बार सवाल उठाया आपने? हर टाइम उठाया, किसानों की बात हो फिर भी हमने उठाया। हमारे संसद में उधर संसद भवन में आंदोलन भी किया, प्याज के बारे में भी आंदोलन किया, मगर जो हुकुमशाही है वो सुनने वाला ही नहीं था। चलिए। इसलिए हमने उनको छोड़ के अलग हो गए। और जनता से बात करेंगे, क्योंकि आवाज उनकी होनी चाहिए, इसलिए। हमारे यहाँ अभी सिविल हॉस्पिटल आप चलिए, इधर उतनी दवा की कमतरता इतनी है कि लोगों को दवा की वजह से कमतरता है। हमारे कॉर्पोरेशन के बिटको हॉस्पिटल में एमडी मेडिसिन डॉक्टर भी नहीं। अभी मेरे लड़की का हाथ टूट गया था, जो एक फ्रैक्चर हो गया था मेरे लड़की के हाथ में, तो हम हेल्थ के लिए आयुष्मान कार्ड मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, तो वो क्या, एक मिनट, डॉक्टर बोलते हैं वो फाड़ के फेंक दो, ये चलता नहीं है। अगर वो चलता ही नहीं है तो ऐसे झूठी योजना लाते ही क्यों? महाराष्ट्र में राइट एजुकेशन का 25% गवर्नमेंट ने गरीब लड़कों बच्चों के लिए एक चालू था, कांग्रेस ने पहले से चालू था। इन्होंने जैसे इनका सरकार आया, जो गरीब बच्चों को 25% मुफ्त मिलता था प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में, इन्होंने पहले उनको उनके पास के मिला के वो स्कूल वो पहले बंद कर दिया। इनके कारण बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये सब 3 सवाल है। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड वर्क नहीं कर रहा है, पहला बात इन्होंने जो बोला, उसका जवाब आप डायरेक्ट आंसर दीजिए। अब जहां ऐसी घटना होती है वहां उसकी जो व्यवस्था है उस वक्त तुरंत बोलना चाहिए। ये राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है। मैडम, जब मैं अस्पताल गया तो मेरे को, मैं तीन दवाखाने में गया, तो मेरे को सबसे पहले मैं दवाखाना गया मेडिकल में भी मेरे को क्या बोले, 100 रुपए दो, पैसे भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं, 100-200 रुपए ले लेते हैं, और हमको बोलते हैं आयुष्मान कार्ड मिलेगा। वो आयुष्मान कार्ड मिलने के बाद हम अगर डॉक्टर के पास जाते तो हमको ये बोलते हैं कि वो कुछ काम का नहीं है, वो फेंक दो, ये आपको किसने बोला? जब हम बोलते हैं जेन्युइन कंसर्न है, मैडम, उसका जवाब जेन्युइनली दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई मुद्दा है तो हम उसका हल कर सकते हैं। हाँ। और कोई भी हल कर सकता है, वो जिस प्रभाग में रहते हैं उसका पार्षद भी इसका मुद्दा हल कर सकता है। लेडीज का जो चेन स्नैचिंग जो ये है वो ज्यादातर बढ़ रहा है। सुरक्षा के मामले में क्या है अभी वो? पॉलिटिक्स पे चर्चा हो रही है, आप क्या कहेंगी? कुछ नहीं, कुछ काम के नहीं है, कुछ काम के नहीं है। कोई भी पार्टी नहीं। 15 साल से मैं ये अकेली हूँ। पति मेरा बेपता हो गया, केस कंप्लेंट करी, कुछ नहीं बोलते बाद में दाओ। नगर सेवक भी नहीं कुछ करता, कोई कुछ नहीं करता। आप लोगों में से कौन इनकी मदद नगर सेवक का नाम बोलो। आप लोगों में से कौन इनकी मदद करेगा? मेरी बच्ची मती मंदे मेरी बेटी तो हम करेंगे, कोई नहीं करता। हम करेंगे, दवाखाने में गए, हम करेंगे। कुछ नहीं हुआ। आप पेंसिल का डॉक्टर बोलता वो लाओ। अरे कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये काम करूंगे क्या? 10 घंटे से काम करते, तो उधर भी पगार मिलेगा तब जाके घर पे ये करेंगे ना। सब लोग बोलते दीदी, आप उनका डिटेल लीजिए, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा उनके काम करने के बाद। चलिए, मैं करूंगा। लक्ष्मण साहू जी, हम करेंगे। हमारी आवाज़ सुनिए, क्योंकि हम वोट देते हैं इसलिए आप वहाँ आते हैं। एक्चुअली मुझे ये कहना है कि 2 पार्ट है मेरे, एक किसान और दूसरा पार्ट ये कि सबसे अहम बात ये है कि हम लोग इनको वोट करते हैं जी। हम मतलब बहुत प्रयास लेके कष्ट करके इनको वोट करते हैं, लेकिन हमारी वोट की कोई अहमियत नहीं रखी जाती, कोई कीमत नहीं रखी जाती, क्योंकि जिस दिन हम वोट करते हैं उस दिन उनको किसी पार्टी को वोट कम पड़े तो सडनली वो दूसरी पार्टी को जाके ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये जो इनका चल रहा है इसमें उन्हें एक निष्ठता चाहिए
उनकी वोटिंग, उनकी जो राजनीति है उसमें एक निष्ठता चाहिए, क्योंकि आज हम उनको वोट करते हैं, वो दूसरे दिन किसी और को जाके मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी नासिक जाना जाता है अपने क्लाइमेट के लिए। अभी नासिक का भी तापमान बहुत बढ़ रहा है, तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बड़ा इशू है, जैसे नेशनल इंटरनेशनल, लेकिन लोकल लेवल पे अपने चुनावी क्षेत्र में अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ है क्या इनका प्लानिंग ऐसा, तो वो मुझे जानना है। ये ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या आप कर रहे हैं, क्या कुछ रोड मैप है या नहीं है? मैम, पहले देश की बात छोड़िए, पहले सिटी की बात करते हैं, क्योंकि देश बहुत आगे और सिटी बहुत पीछे। अभी मैं एक ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, मेरे को अभी जॉब ढूंढने के लिए इतनी तकलीफ आ रही है, पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट फैला दिया है, कंपनी का कुछ नाम नहीं है, पेरोल पे कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्टर पैसा कमा रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट में लोग काम कर रहे हैं वो खाली 15,000 पे काम कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर कब हमको ऊपर लेके जाएगा, कब कंपनी पे आएंगे? बात दूसरी हो गई, कंपनी में नासिक में आईटी सेक्टर होने वाला था, किधर गया वो है आईटी सेक्टर? उसके बाद नासिक में नासिक टू कल्याण लोकल होने वाली थी, उससे नासिक के लोग कल्याण में जाके भी कमा सकते, किधर गई वो बात? नासिक में मेट्रो होने वाला था, क्या मेट्रो की वजह से टायर बेस मेट्रो ला दी, वो किधर आ गई? खाली सिटी बस घूमते हैं, उसमें भी हमको बैठने के लिए जगह नहीं रहते, उसके भी टिकट रेट इतने ज़्यादा है कि सिटी बस से भी ज़्यादा है। इसी बात पर, क्योंकि अब जो वहाँ पर जो लोग बैठे हैं ना, वो किसी पार्टी में नहीं है, इसीलिए उन लोगों के सवाल सबसे अहम है। यहाँ की जो कंपनीज हैं छोड़ करके चली गई गुजरात, आप लोगों ने क्या किया? क्या कोशिश की कि रोका जाए, नहीं जाए वो कंपनी, ज्यादा ऑप्शंस मिले, क्या आपने कोशिश की? मेट्रो कहाँ गई? युवा सवाल पूछ रहा है, नौकरी कहाँ है? युवा सवाल पूछ रहा है। राजनीतिक सवालों के जवाब राजनीतिक स्तर पर आएंगे। जो 10 साल में युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर होने के लिए जो प्रयास किए गए, जो व्यवसाय के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया, जितने लोगों को नौकरियां लगी, जितने जितने बड़े प्रोजेक्ट बने, वहां कहीं ना कहीं तो सर्विस को लोग नहीं, आप नासिक की बात करें ना। नासिक की अगर बात करेंगे तो नासिक में देखो, किसी का निजी सवाल है तो निजी सवाल का निजी सवाल नहीं था, वहाँ पर 2-3 लोग हैं जिन्होंने सबने सवाल पूछा है। बोलने दो ना मुझे फिर। हाँ, ऐसा है, किसी का निजी सवाल है तो उसका उत्तर देने के लिए उसका काम होना चाहिए, हमको लगेगा। ठीक है। दूसरा इशू है मेट्रो। मेट्रो कहाँ है? मेट्रो यहाँ की गवर्नमेंट की 3 साल पहले उसके राह पर है। 3 साल हो गए। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट की लोकल बसेस तक बंद कर दी है। हर चुनाव में सिर्फ गारंटी देते, ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं। यहाँ की लोकल जो हमारी मैडम, यहाँ की लोकल जो हमारी गवर्नमेंट की सिटी बसेस चलती थी, वो तक ये लोगों ने बंद करवा दी है। एक सिटी लिंक नाम की प्राइवेट कंपनी को बसेस चलाने दी है। हर 2 महीने के बाद वहां पे स्ट्राइक होता है, और ये गरीब जनता वो बस में बैठ भी नहीं सकती। उसका जो किराया है उससे तो उनको पैदल चलना अच्छा लगता है, इतना उसका किराया है, और ये मेट्रो लाएंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है इस स्टेट में, तो लोगों को पॉलिटिक्स पे भरोसा है या नहीं, मैं यही पूछती हूँ। यहाँ के पॉलिटिशियन जो सब है, सब पार्टी के, उन्होंने पहले मुद्दों पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप लोग जो तरुण है यहाँ के, उसको यहाँ से जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, पुणे में जाना पड़ता है। यहाँ पे रोजगार क्यों आप उपलब्ध नहीं कर सकते? क्यों यहाँ की जो MIDC है वो इतने डेवलप क्यों नहीं है? मल्टीनेशनल कंपनीज आती क्यों नहीं है? इंडियन कंपनीज तक नहीं आती, उसके ऊपर उन्होंने काम करना चाहिए। और ये जो मंच है वो जनता का मंच है, ये लोग इनके ऊपर इनके ही डिबेट चल रहे हैं। जनता के क्वेश्चन देखिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को सवाल जो जनता के हैं उसके जवाब तो आप दे नहीं रहे। जो यहाँ का युवा है, अगर वो इतना डिसइल्यूजन्ड है, उसको इसका किस पार्टी ने इधर का जो युवा है उसके लिए क्या प्लान किया है, वो इस बात पे कोई बोल ही नहीं रहा है। ये लोग इनकी बातें लेके रह गए यहाँ पे। एक्चुअली इन्होंने कहा कि बहुत सारे टैलेंटेड लड़के नासिक में, अगर आज आपने देखा तो MBA इंजीनियरिंग लड़के खेती कर रहे। क्यों? क्योंकि नासिक में इंडस्ट्रियल एरिया इतना डेवलप नहीं है जितना चाहिए कंपेरेटिव टू पूना और मुंबई। इसीलिए हम लोगों को, हम एजुकेटेड और टैलेंटेड लड़के बहुत है नासिक में, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है, और यहाँ पर सैलरी वगैरह सब पर हम पूछेंगे।
इसी पर आप लोग तीनों सोच लीजिए जवाब अपना। हम जिस गोदावरी नदी के किनारे ये डिबेट कर रहे हैं उस गोदावरी रिवर का पोल्यूशन बहुत हाई पीक पर है और पिछले 10 साल से या 12 साल से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कुछ एक्शन इसके ऊपर नहीं हो रहा है। इसको हम दक्षिण गंगा बोले जाते हैं, बहुत पवित्र नदी, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे रिचुअल्स करने आते हैं, लेकिन यहाँ की पानी की जो क्वालिटी है वो बदतर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल एक्शन नहीं हो रहा है। क्राइम रेट बढ़ रहा है, महिला बार बार बोल रही हैं, और आपका युवा के लिए कोई रोड मैप है या नहीं? आपसे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना शुरू करूंगी। आपको अभी पता ही है कि फिलहाल कांग्रेस ने एक वचननामा जाहिर किया और इस देश में हर साल जो 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां है, वो कम से कम 10 साल से वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो हमारे वचननामा में सबसे पहले बेरोजगार जो युवा है उनको हर साल वो 30 लाख नौकरियां हर युवा को देने का वादा हम लोगों ने किया है। हमारे वचननामा में उसके आगे जाके जो बेरोजगार है, जो युवा है, जो ग्रेजुएट होता है, जैसे इस लड़के ने अभी जो बताया कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक कल्चर है कि जो अप्रेंटिसशिप होता है वो सिर्फ बड़े घर के जो बच्चे होते हैं जो पास होके बाहर निकलते, बाहर हॉस्टल में जाके रह सकते हैं और उनका घर से उनका खाना पीना चलता है, उनको अप्रेंटिसशिप वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का गरीब बच्चा जो ग्रेजुएट होता है वो अप्रेंटिसशिप के लायक नहीं होता। इसीलिए कांग्रेस के वचननामा में लिखा है कि यहाँ से गरीब बच्चा जो ग्रेजुएट होगा और जो बाहर निकलेगा उसको हर सेक्टर में, फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, उसको अप्रेंटिसशिप का हर एक को हक मिलेगा। ये हमारे वचननामा है। मैडम, 1 मिनट में सिर्फ दूसरा सवाल था, उसका मैं उत्तर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमको अच्छा लगा कि जो युवा है, जो राजनीति जानता है कि हम लोग वोट देते हैं और हमारा वोट बेचा जाता है, हमारी निष्ठा बेची जाती है। ये तो आइडियोलॉजी का सवाल है, लेकिन ये कल्चर महाराष्ट्र में ऐसा कभी पहले नहीं था। यहाँ पे जितनी पार्टियाँ टूटी और जितनी पार्टियों के नेता यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ गए, उनके ऊपर सारों के ऊपर करप्शन चार्जेस थे, वो डर के मारे गए, लेकिन हम लोगों ने हमारी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। ठीक है, चलिए अब लक्ष्मण साहू जी, सवाल है नौकरी का, जवाब दीजिए उसी तरह का। युवाओं की संख्या और नौकरियों की संख्या, युवा आत्मनिर्भर होना चाहिए, व्यवसाय में उनको आधार मिलना चाहिए, इसलिए सरकार की जो योजना है हर युवा के हाथ में कुछ ना कुछ उसका व्यवसाय होना चाहिए। इसके लिए ज्यादा स्कीमें, ज्यादा योजनाएं हैं और अभी भी इस मैनिफेस्टो में जो हमने बताया है, इस मैनिफेस्टो में हमने जो बताया है वही बताया है। साहू जी, एक सवाल ये जरूर है कि भाजपा पर महाराष्ट्र में ये आरोप जरूर लगेगा कि आप लोगों ने जोड़ तोड़ की राजनीति की है, आपने एनसीपी को तोड़ दिया, आपने शिवसेना को तोड़ दिया, ये सच है या नहीं? अभी बात ऐसी है, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, बाद में विधानसभा के चुनाव हुए, जनता ने मैंडेट बीजेपी शिवसेना अलायंस को पूरी तरह दिया था। जनता का मैंडेट ठुकरा कर तोड़ चोड़ की राजनीति हमने नहीं की। सोनिया गांधी, शरद जी पवार और उद्धव ठाकरे, इन्होंने महाराष्ट्र का सत्यानाश किया बाद में 2.5 साल में। सुन लीजिए उनकी भी अभी ये ईद के बारे में जा रहे थे, एक बात का जवाब उन्होंने भी देना चाहिए। हाँ। जो प्रधानमंत्री है उन्होंने एक भाषण में कहा था कि 70,000 का घोटाला एनसीए में किया है अजित पवार में, और चौथे दिन अजित पवार इधर आ गए तो उप मुख्यमंत्री बन गए। आज भी ये देखो, ये कुछ भी बोलने दो, महाराष्ट्र में अलग सी मैडम लोकसभा की बात हो रही है। चलिए, उस वक्त नासिक के सांसद इनके कस्टडी में थे। चलिए इसी बात पर उनको भी आपने ले लिया। अभी वो छोड़ो, ये एपिसोड खत्म होता है, इलेक्शन कार्निवल का ये सफर जारी रहेगा। अभी तो ऐसी हालत हो गई है, आपस में बहस कर रहे हैं और जनता के सवालों का शायद इनके पास जवाब नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।